अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ओके, ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो बात मैं ये करना चाह रही थी कि आप पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को एक्यूज़ नहीं कर सकते उनके बिहेवियर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसके पीछे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और इसके पीछे बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हैं। एक बच्चा जो वायलेंस देखते देखते बड़ा हो, एक बच्चा जो गैरत और जिसको गैरत के दर्स दिए गए हों बचपन से, उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई हो, उसका कल्चर ऐसा हो कि जिसमें प्रोवोक किया जाना एक आम सी बात हो, जिसमें गैरत के नाम पे कत्ल कर देना एक आम सी बात हो, जिसमें एक ऐसा कल्चर कि जिसमें जज्बात को उभारने के लिए एक से दो अल्फाज का इस्तेमाल ही काफ़ी हो। तो ऐसे कल्चर में आप अगर ये समझते हैं कि आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे, तो आई थिंक यू आर द फूल हेयर। दूसरी बात कि लोग कह रहे हैं कि इन्हें पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, वाई डिड दे बिहेव लाइक दिस। उन्होंने, अगर नबी की उम्मत थे तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत डिग्रेड कर दिया और ये किया वो किया। सो द थिंग इज़ कि वो लोग पुरअमन एहतजाज करने ही गए थे। देर इज़ अ होल हिस्ट्री बिहाइंड इट, देर इज़ अ होल स्टोरी। यू नीड टू नो द होल स्टोरी टू गिव योर जजमेंट टू पास। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम किसी के ऊपर भी जजमेंट बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी TLP का कसूर है, कुछ लोग कह रहे हैं जी पुलिस का कसूर है। देखें, जहाँ तक पुलिस और रेंजर्स की बात है, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। वो नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, जो उन्हें कहा जाएगा, नौकर का काम है नौकरी करना, ठीक है। और नौकरी जो शख्स करता है वो जी हजूरी करेगा ही करेगा, उसका वो एक गुलामी है, ठीक है। गुलाम से कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करेगा, सही है। तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चली हिस्ट्री में ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए इतनी मूवमेंट्स क्यों चलाई गई? बिकॉज़ स्लेवरी इन एनी फॉर्म इज स्लेवरी। आप ग़ुलाम हो तो ग़ुलाम हो, नौकर हो तो नौकर हो। अच्छा जी, अब एक और बात बहुत अहम हो जाती है कि जी जो हुआ उसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो दुनिया के सामने बहुत ख़राब गई। तो मुझे याद करो, पहले हमारी जो इमेज कब अच्छी गई थी? आई मीन प्लीज़ रिमाइंड मी। और जहाँ तक बात है कि इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर, इमरान खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के नाचा है यार अपने एहतजाज में, ठीक है। ही इज़ द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस ट्रेंड, ठीक है। इससे पहले लॉन्ग मार्च का ट्रेंड था पाकिस्तान में, एहतजाज का ट्रेंड जो है वो लाया ही इमरान खान है। अब अगर उसी की गेम उसी के अगेंस्ट खेली जा रही है तो आई थिंक वो, क्योंकि एक पुराना खिलाड़ी है तो उसको तो इसको टैकल करने के तरीके आने चाहिए थे। अगर एक शतरंज के पुराने खिलाड़ी को एक शतरंज के नए खिलाड़ी के साथ बिठा देंगे तो क्या उसे चित और मात करना नहीं आएगा? अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि लोग कहते हैं कि फ़ाइनेंशियली हमें अपने मुआशियत को देखना चाहिए। हमारी मुआशी अहमियत क्या है फ़ाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कैन वी, अगर हम फ्रांस को बैन कर देते हैं, फ्रांस के सहाफ़ी को निकाल देते हैं, फ्रांस गुस्से में रिएक्शन देगा, वो 1 मिलियन मुसलमानों को निकाल देगा, तो क्या हम उन्हें रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे? एंड ऑल दैट लॉजिस्टिकल थिंग मैं मानती हूँ उसको, ठीक है। इकोनॉमिकली आई नो ऑल दोज डिटेल्स। यहाँ बात वो थी नहीं, यहाँ बात स्टार्ट हुई थी विद ट्रीटी, ठीक है। एक मुआहदे से बात स्टार्ट हुई। जब आप एक प्रॉमिस कर चुके हो किसी को, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट प्रॉमिस, ठीक है। या तो आप यू कम फ्रंट एंड यू से कि आई एम सॉरी, जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं पूरा नहीं कर सकता, या फिर आप उस प्रॉमिस को ख़त्म करो या उस ट्रीटी को ख़त्म करो अलल ऐलान। एनी हाउ, मैं ये नहीं कह रही कि TLP बहुत अजीम काम कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रही कि TLP अजीम काम नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सही कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रही कि गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि पुलिस बहुत अच्छी है, मैं ये भी नहीं कह रही कि पुलिस बहुत बुरी है। माई पॉइंट बीइंग हियर इज़ दैट यार, आप ना किसी की भी साइड लेने से पहले अपने आप को पक्का कर लो कि आप कहाँ खड़े हो, सही है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ना, क्या करें, हम जजमेंट में बहुत फिट है। हमें लगता है कि जजमेंट जो है वो हमारा पैदाइशी हक है। सो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर ओवरऑल देखा जाए, साइकोलॉजिकली खैर देखना ज़रूरी है क्योंकि हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजी लवर्स हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर देखा जाए
तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स बिहाइंड द रिएक्शंस, बिहाइंड द प्रॉब्लम्स दैट वर क्रिएटेड इन पाकिस्तान, द सिचुएशन दैट वाज क्रिएटेड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, एशिया का कोई भी मुल्क हो, एशियन कंट्रीज़, हम इमोशनली प्रोवोक बहुत जल्दी होते हैं हम लोग. ठीक है, हमारे साथ थोड़ा सा अच्छा कोई बिहेव कर ले, हम उसके सामने बेचे जाते हैं. मकबैंगर्स की अगर बात करें तो कोई मकबैंगिंग की कोई वीडियो आ जाए ना जिसमें उसने पाकिस्तानी खाना ट्राई किया हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स और सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाकिस्तानियों के आ रहे होते हैं. वी आर दैट मच इमोशनली प्रोवोक्ड पीपल. तो आप कैसे हमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि वी विल बी वेरी सेंसिबल एंड लॉजिकल एंड दिस एंड दैट. हो सकता है कि एक लॉजिकल जस्ट थिंक हो सकता है कि एक लॉजिकल तरीके से एक चीज़ स्टार्ट हुई हो और उसमें किसी ने इमोशंस की तीली डाल दी हो, और जो एक अपब्रिंगिंग में हमारे इमोशंस का लावा हमारे अंदर पक रहा था, उस तीली से उसको एकदम से जोश चढ़ा हो और वो उबलता हुआ बाहर निकल आया हो. आई मीन, आई एम जस्ट सेइंग दीज थिंग्स, यू नो. आई एम नो स्कॉलर, आई ऑलवेज से दिस, आई एम नो स्कॉलर, आई एम जस्ट अ लर्नर. और जो समझती हूँ, जो सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दूसरों को भी सिखाऊँ. तो क्योंकि क्या है कि उस इल्म का फ़ायदा कोई नहीं कि जो आप अपने अंदर कैद करके रखते हो. ठीक है, आपके पास अगर इल्म है, आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है, आपके पास बोलने का हक़ है. यू लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपके पास बोलने का हक़ है, आपके पास लोगों को वो इल्म देने का हक़ है, और लोगों को वो बात पहुंचाने का हक़ है. मैं किसी एक इंसान से, किसी एक फ़र्द से झगड़ना चाहती नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो लेट्स हैव अ फाइट ऑन अ mass अमाउंट, ऑन अ mass मीडिया. On this note, goodbye everyone and have a blast. That means have a good life. Stay blessed, stay happy, bye bye.